ये परमेय है। वैसे तो 7.4 है, लेकिन मैं इन परमेयों को लगातार समझाना चाह रहा था। 7.1 परमेय आपको समझाई थी एएसए का नियम, उसके बाद ये 7.4 है, लेकिन मैं इनको तीनों परमेयों को साथ साथ समझाना चाह रहा था, इसलिए इसको ले लिया है। ये क्या है, एस 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 का नियम है, यानी कि दो त्रिभुज हो और उनकी सभी संगत भुजाएं समान हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चित्र बनाते जाते हैं और संगत भुजाएं समान हो का मतलब भी बताते जाते हैं। जैसे मान लो एक त्रिभुज तो ये है, और इसका नाम है एबीसी, और दूसरा त्रिभुज ये है, जिसका नाम मान लो है डीईएफ। तो संगत भुजाएं समान होने का मतलब ये जो एबी भुजा है ये डीई के बराबर हो, ये जो बीसी भुजा है ये ईएफ के बराबर हो, और ये जो एसी भुजा है ये डीएफ के बराबर हो। यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की किसी न किसी भुजाओं के आपस में बराबर हो तो वो एस 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 के नियम से वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है तो हमसे क्या दिया है, हमसे दिया है ए बी बराबर डीई, अर्थात इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की से एक भुजा के बराबर है। बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ, और एसी बराबर डीएफ। ये हमसे दिया है तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ। उसके बाद रचना, और रचना हमें याद ही रखनी पड़ती है परमेय में। परमेय का हमें पहले से पता रहता है, ध्यान रहता है कि इस प्रकार से होगी तो ही होती है, अन्यथा परमेय हल करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें रचना में हम क्या करेंगे, हम यहां से एक रेखाखंड खींचेंगे इससे ईजी, और वो रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे कि वो ए बी के तो बराबर हो, और जितना कोण ये हमारा बी है उतना ही कोण ये हो। तो हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर खींचेंगे ईजी। ये ईजी है, ये ए बी के बराबर है, ठीक है। जितनी ए बी है, ए बी में एक कट है तो हम इसमें भी एक कट लगा देते हैं, और जितना ये कोण है ना ए बी सी, उतना ही कोण हमने ये जीईएफ या एफईजी बनाया है। तो ये दो चीजें हमने रचना में की है खुद, जितना कोण ये है उतना ही ये है, और ये उसके बराबर है। और क्या किया है, और जी को एफ से मिलाया है, और क्या किया है, और किया है जी को डी से भी मिलाया है। तो ये हमने सब रचना में किया है। तो रचना हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इससे ईजी इस प्रकार खींची कि ए बी बराबर ईजी तथा कोण बी बराबर कोण एफ ई जी, यानी कि ये कोण है, ये बी कोण के बराबर हमने बनाया, कोण एफ ई जी। ये हमारी होगी रचना। अब हम इसकी उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति देखो, हमें किसी भी प्रमेय को या किसी भी सवाल को सिद्ध करने में थोड़ा सा टारगेट का अंदाजा रहना चाहिए कि ऐसे होगा। हम ये चाहते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, ऊपर ऊपर का जो हमने पहले बनाया था रचना से पहले। और इनको सर्वांगसम करने के लिए अगर हम कोण एक को, इस कोण एक को
इस कोण डी के बराबर करने में कामयाब हो जाए तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। किस नियम से? SAS के नियम से, जो कि अभिगृहित है, पूरी दुनिया ने मान रखा है। मैं बार बार रिपीट करता हूं। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा DE के बराबर है, हमसे दी हुई है। इस त्रिभुज की भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा DF के बराबर है, दी हुई है। और हम अगर इस कोण को और इस कोण को बराबर कर लेंगे तो उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो जाएगा, अर्थात SAS के नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इस पर में हमारा टारगेट क्या है? कोण A बराबर कोण D सिद्ध करना। तो कोण A और कोण D को बराबर सिद्ध करने में हमारे पास ये दो हिस्सों में कोण आएगा, एक तो ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसको चरणबद्ध तरीके से करते तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि जो ये कोण A है ये कोण इसके रिश्ते जोड़ के अर्थात कोण D के बराबर आ जाए। तो इस प्रकार से हम इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज को, जो हमारा ये ABC त्रिभुज, इसको और जो हमने नीचे अलग से त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसके सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखो, ये डबल कट वाली BC है, ये EF के बराबर है। सिंगल कट वाली AB है, ये EG के बराबर है। और कोण B बराबर कोण E है, हमने रचना में खींचा है। इस प्रकार से इसकी ये दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण, इसकी ये दो भुजा और उन्हीं के बीच के कोण के बराबर है। तो पहले तो हम इसको और इसको सर्वांग सम लिखेंगे, उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे। तो उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज FEG में। तो देखो, मैंने मौखिक तो सारा समझा ही दिया, अब जल्दी जल्दी लिख देते हैं। AB बराबर EG, AB बराबर EG। कहां से? रचना से। नंबर 2, कोण B बराबर कोण FEG, कोण B बराबर कोण FEG, ये भी कहां से? रचना से। और नंबर 3, BC बराबर EF दिया है, BC बराबर EF कहां से आया? ये हमसे दिया है। इस प्रकार से इन दो त्रिभुजों में, इसमें जिस पे मैंने टिक कर रखा है और इसमें, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? इनकी दो संगत भुजाएं समान है और उन्हीं के बीच का कोण बराबर है, अर्थात SAS के नियम से। इसलिए SAS के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो AB बराबर EG, तो इसमें पहले कोण लिखते हैं। कोण B बराबर कोण E है, देखो B बीच में है तो E बीच में आएगा। AB बराबर EG, AB पहला दूसरा तो EG पहला दूसरा आएगा, अर्थात यहां G लिखेंगे। और BC बराबर EF, BC दूसरा तीसरा है तो EF भी दूसरा तीसरा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उसके सभी संगत अवयव बराबर होते हैं। यानी कि जो ये हमने सिद्ध कर लिए, इनके अलावा कुल 6 अवयव होते हैं त्रिभुज के, 3 भुजा और 3 कोण। तो 3 तो हमने बराबर कर रखे हैं पहले ही, बचे हुए 3 भी बराबर होते हैं। उनमें से हमें जिन जिन की जरूरत है उनको हम लिख लेते हैं। तो हमें एक तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एक तो जरूरत पड़ेगी कि इनके सर्वांग सम होने से ये जो इसकी AC भुजा है, कौन सी भुजा है? AC, ये FG के बराबर हो जाएगी। यहां देखो AC कौन सा है? पहला और तीसरा बिंदु है, तो पहले और तीसरे बिंदु से बनी भुजा पहले और तीसरे बिंदु से बनी भुजा के ही बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज AC बराबर FG। एक तो ये रिजल्ट निकल के आएगा हमारे सामने, और दूसरा रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जो कोण A है ये कोण G के बराबर होगा। देखो कोण A है, पहले नंबर पर बना कोण, पहले नंबर पर बने कोण G के बराबर होगा, तथा कोण A बराबर कोण G। G को हम EGF भी लिख सकते हैं, सिर्फ G भी लिख सकते हैं, EGF। तो ये हमारे काम आएंगे, इसलिए इस पे 1 नंबर डाल देंगे, इस पे 2 नंबर डाल देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे
कि पहले इस एक को टारगेट बनाते हैं। तो देखो एक में क्या है, AC बराबर FG है, तो हम लिखेंगे परंतु AC बराबर DF भी है। कहां से आया ये हमसे दिया हुआ है, AC बराबर DF, देखो ये दे रखा, दिया हुआ है। इस प्रकार से हम इन दोनों में क्या देख रहे हैं, 1 और 3 में, कि AC के बराबर FG और AC के बराबर DF है, तो FG बराबर DF। तो क्या लिखेंगे, 1 व 3 से क्या हो जाएगा, FG बराबर DF। अब आप चित्र में जाके देखो, ये देखो ये चित्र रहा और ये हमारा सॉल्यूशन रहा, FG बराबर DF। तो देखो ये तो FG है, ये तो हमारी क्या है, FG है ये, और ये क्या है, DF है। अर्थात इसमें 3 निशान है, तो इसमें भी 3 निशान हुए। और अगर आप इस त्रिभुज को देखो जिसको मैं कलर्ड कर रहा हूं, तो इस त्रिभुज की क्या हुई, 2 भुजाएं समान हो गई, DF और FG, ये 2 भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई। और ये पर मैं आपको बाद में सिद्ध करवाऊंगा इस वीडियो के बाद में, जब भी उसका नंबर आएगा, कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो तो उन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि इस भुजा के सामने कोण 3 है, इस भुजा के सामने कोण 4 है। तो लिखेंगे इम्प्लाइज त्रिभुज DFG में, इस त्रिभुज में, कौन से में, इस त्रिभुज में DFG में, जिसको मैंने कलर्ड कर दिया है, अर्थात त्रिभुज DFG में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4। और रिजल्ट हमारे काम आएगा, इसलिए इस पे हमने समीकरण A लिख के रख दिया है। इसी प्रकार से अब हम देखो यहां चलते हैं इस स्थिति में, कि हमारे पास और क्या दिया हुआ है। अब हम देखो इस त्रिभुज से 1 और 2 को बराबर सिद्ध करेंगे, कोण 1 और कोण 2 को। तो अब हमें सिद्ध करना है DE और EG बराबर। वैसे देखो हमने एक कट लगा रखा है ही बराबर, क्यों है बराबर, क्योंकि AB बराबर DE तो दिया है और AB बराबर EG हमने रचना में खींचा। तो इन्हीं दोनों रिजल्टों को हम दोबारा लिख रहे हैं। लिखेंगे, आपको चित्र में दिखाते हुए लिखते हैं। ये हमारा चित्र है और इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, आपको एक बार दिखा देते हैं दोबारा से और फिर लिख लेते हैं। ये AB बराबर क्या है, DE दिया है, देखो ये दे रखा है ना, ये दे रखा, और AB बराबर EG हमने रचना में खींच रखा है, ये खींच रखा। तो इन दोनों को हम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AB बराबर DE। कहां से आया, ये दिया है, नंबर कितना, 4। और AB बराबर DE तो दिया है, AB बराबर EG, ये कहां से आया, रचना से। तो अगर हम इन पे नंबर नहीं भी डाले तो हम ऐसे मजला ब्रैकेट मार के और इम्प्लाइज लगा के लिख सकते हैं कि भाई AB के बराबर DE है, AB के बराबर EG, तो DE बराबर EG, DE बराबर EG। और जैसे यहां आया था AC बराबर DF, ये FG बराबर DF, और इससे हमने कोण बराबर किए थे, ठीक इसी प्रकार ये दोनों बराबर आ गई। कौन कौन सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा। अतः इस त्रिभुज में जो कलर्ड नहीं किया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। लिखेंगे इम्प्लाइज, क्या नाम है इस त्रिभुज का, त्रिभुज DEG में, त्रिभुज DEG में कोण 1 बराबर कोण 2, ये नंबर B। अब अगर हम रिजल्ट A और B को जोड़ेंगे तो देखो 3 में तो 1 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 3 में 1 जुड़ेगा। और यहां देखो जब 3 में 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कोण D बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, A व B को जोड़ने पर, यानी कि हम अपना टारगेट हासिल करते जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, A व B का योग करने पर। तो देखो 3 + 1 बराबर
4 प्लस 2। और चित्र में देखो ये रहा चित्र, 1 और 3 का जोड़ कितना है D, और 2 और 4 का जोड़ कितना है G। तो D बराबर G इंप्लाइज कोण D बराबर कोण G, और ये हमारा रिजल्ट आ गया C। इस प्रकार से देखो D बराबर G आ गया और B बराबर D बराबर हमारा G आ गया, ये G। और A बराबर G हमने पहले से ही सिद्ध किया हुआ है। कहां सिद्ध किया हुआ है? ये कर रखा, कोण A बराबर कोण G, ये सिद्ध कर रखा। तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 व शीशे, 2 व शीशे। देखो आपको 2 और C में नजदीक नजदीक करके दिखा रहा हूं। ये तो हुई हमारी 2, इसमें भी G बराबर क्या है? A है, और C में भी क्या है? G बराबर D है। तो A बराबर D आ गया, क्योंकि G के बराबर A है और G के बराबर D है। तो क्या लिखेंगे? कोण A बराबर कोण D। और ये हमारा नंबर हो गया। जो भी हमने डाल रखे हैं 1 2 3 तक डाल रखे हैं, इस पे हम 4 नंबर डाल देते हैं। और जो हमारा टारगेट था, जो मैंने शुरू में मौखिक आपको समझाया था, वहां पहुंच गए हैं। अर्थात इस त्रिभुज की ये 2 भुजाएं और उन्हीं के बीच का कोण, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं और उन्हीं के बीच के कोण के बराबर सिद्ध हो गया है। क्योंकि AB बराबर D हमसे दिया है, AC बराबर DF हमसे दिया है, और उन्हीं के बीच का कोण A बराबर कोण D हमने अभी अभी सिद्ध कर लिया है, ये कर रखा। तो लिखेंगे आता है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा? AB बराबर DE दिया है, कोण A बराबर कोण D 4 से, और आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा AC बराबर DF दिया है। और इस प्रकार वही SAS के अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे इसलिए SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज। तो देखो A बराबर D है, A शुरू में तो D शुरू में आएगा। AB बराबर D है तो AB 1 2 है तो DE भी 1 2 हो जाएगा। AC 1 3 है तो DF भी 1 3 हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था।